उम्र नहीं, असली प्रदूषण मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहानी इससे कहीं बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वाहनों के प्रदूषण को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 10 साल पुरानी हर वाहन प्रदूषण करे ये जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन को लेकर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस BR गवई 15 साल पुराने पेट्रोल, 10 साल पुराने डीजल वाहन को हटाने को लेकर क्या कहा वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि कल मैंने एक लेख पढ़ा, वाहन की उम्र का प्रदूषण उत्सर्जन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ वाहन एक साल में 30,000 किलोमीटर चल सकते हैं, जैसे हमारे 5 साल के वाहन। आधिकारिक अदालती गाड़ियां जो हैं वो 5 साल की अवधि में 15,000 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि माइलेज उत्सर्जन को प्रभावित करता है और केवल उम्र ही पूरी कहानी नहीं बता सकती। ये विचार ऐसे समय में आया है जब दिल्ली एनसीआर के अधिकारी सख्त आयु आधारित नियमों पर निर्भर है, यानी कि कौन सी गाड़ी कितने साल पुरानी है इस पर निर्भर है, जिनके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन धीरे धीरे हटाए भी जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ वो आपको पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़िए और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। तो इस मामले पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जो है उन्होंने न्यायालय के पूर्व निर्देश का हवाला दिया, जिससे ऐसे वाहनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई। उन्होंने पीठ से BS3 वाहनों को भी इसी तरह की राहत देने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि BS4 वाहन ग्रैप उपायों से मुक्त है, इसलिए BS3 वाहन भी इसी तरह के विचार के पात्र हैं, क्योंकि उनकी आयु जो है वो भी 15 वर्ष हो चुकी है। हाल के आदेशों में न्यायालय ने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई के संरक्षण प्रदान किया है और कहा है कि इस बीच डीजल वाहनों के मामले में 10 साल और पेट्रोल वाहन के मामले में 15 साल पुराने होने के आधार पर जो गाड़ी मालिक हैं उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार ने 2018 में जीवन काल समाप्त हो चुके वाहनों पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार के लिए एक ये आवेदन जो है वो दायर किया है और इसमें तर्क ये दिया गया है कि ये नियम उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक में प्रगति और सड़क पर चलने की योग्यता के वर्तमान मानकों की अनदेखी करते हैं। अब इस फैसले के बाद ये चर्चा फिर शुरू हो गई है कि क्या गाड़ी सिर्फ पुरानी होने पर सड़क से हटाई जानी चाहिए या फिर उसके असली प्रदूषण और चलने की हालत को भी देखा जाना जरूरी है। क्या सिर्फ गाड़ी की उम्र को आधार बनाकर प्रतिबंध जो है वो लगाए जाने चाहिए या फिर माइलेज, टेक्नोलॉजी और असल उत्सर्जन को भी प्राथमिकता जो है वो दी जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है और दिल्ली एनसीआर में वाहनों की नीति में क्या बड़ा बदलाव जो है वो आता है। सुप्रीम कोर्ट में उठे इन तर्कों के बाद दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण नीति में संवेदनशीलता और संतुलन की नई कहानी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले पर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।